और मुड़ी पे मारो बन जाए खर्चा। इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और जब तुमने लंका पे चढ़ाई कर दी है तो अच्छी बात है। आगे की चौराहे पे हम पुनः तुम्हें मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, जाओ। क्या कह रहे? जाकर अपने महाराज को सूचित कर दो। आए, क्या बात है? वो कितने को तुम आओ क्या? पछाए को हेड पंप जय श्री राम। हमने जला लो तो जब इसे गायब हो समझ गए हम। ठीक है, जाओ। जा रहे अपने महाराज को सूचित करो। अभी हाल जाते हैं। क्या कर रहे हो? अरे आप तो गुरुजी हो, हमारा टटू ले लो। टांग बड़ी मोटी है, का खाता हूँ? फल खाते? अच्छा, फल फूल खाते हो? फल फूल खाते। अच्छी बात है, जब तो तुम्हारी बेसी दिखा रहे हैं बिल्कुल। तुम क्या खाते हो? हम कछु नहीं, ये बाबा बैरागी मिल जाते इनको कड़ोड़ के और गरम तेल की करार में डाल दी तो जी सकला की तरह उतर जात, तो इन्हें हम चचूरत रहते हैं। जय श्री राम। आज से तुम्हारा ये बाबाओं को खाना भी बंद हो जाएगा। अच्छा, इसीलिए तो लंका पर चढ़ाई की है प्रभु श्री राम की सेना ने। ये बात है। हाँ, और आज तुम भी नहीं बचोगे, निश्चित है। अरे। हमारे ही हाथों मारे जाओगे आज। हम नहीं मरेंगे, हम बिल्कुल। हम जाके सबकी छटकुआर पुजवा दे, हमारी नहीं पुज रही, क्या समझ लो तुम। चलते हैं। जय श्री राम। जाकर के लंका नगरी में सारा वृतांत, सारा समाचार सुनाते हैं। लंका के वीरों पेट साफ कर लो, है लंका के वीरों सावधान हो जाओ, बंदर भालुओं ने चढ़ाई कर दी है। लंका के वीरों पेट साफ कर लो, जाओ ये सी मचा दो पादा पादी। यसी मचा दो पादा पादी के आई अब सुगने की बारी। यसी मचा दो पादा पादी। हेलो, और गोलू मां साहब से निवेदन है कि डीजल देखिए कम तो नहीं हो गया है, तो की व्यवस्था कराएं। धन्यवाद। मेघनाथ सरकार की जय हो, लंका की जय हो, जय हो सेनापति राज राजा महाराजा। हाँ, दे दीजिए भज्जा। युवराज, युवराज जी की जय हो। हेलो, साउंड सिस्टम ध्यान दें। हेलो, सो गए भी तो। हेलो, साउंड सिस्टम ध्यान दें भैया। हमने कहीं रहे नहीं है, अब है तो है। हेलो, हेलो, थोड़ा और बढ़ाओ। हेलो, कहो राजसेवक। महाराज, कुछ पता है? क्या पता है? महाराज, लंका नगरी में बंदर भालुओं ने चढ़ाई कर दी है। जिधर देखो बंदरियां दिखा रही, बंदरी बंदरा, कोनो बंदरी का चेक कर रही, कोनो पिक कर रही। सरकार, एक बंदरिया आई, हमारे कंधा पे बैठ गई। हमने क्या हुआ? हमने की जगह चुपत तू कर रही हुई है। पहले तो बात जीप चला उतर रही, उन्हें फिर 2-3 मिस कॉल है नहीं हमें, और फटाक से गाड़ को चुम्मा लाओगा तो बात दिया गई। अच्छा, तुम्हारा चुम्मा सिर्फ बंदरिया ही कर सकते हैं, हैं? बंदर बंदरिया ही तुम्हारा चुम्बन करेंगे। बिज्जू का, बिज्जू ले तो बता रहे, बिज्जू का ले सकते। सरकार की बात सुनो तो पूरी बात सुनो। हाँ, क्या हुआ सुनाओ। फिर एक बंदरा आओ, वो हमारे पुट्ठन की तरफ दौड़ो। हमने की जो पुट्ठन की हमारी टिकिया ना खींच ले जाए, एक की छाती फट जाए, से मैंने पूंछ पकड़ ली, बाकी पूंछ पकड़ के उखाड़ ली और भटिया में दे दी, सकला की तरह भुंज गई, से भुंज भांज के खा। क्या बात है राजसेवक, तुम्हें यही करना है। कोई भी भालू वानर, ये बंदर
अपनी लंका से सुरक्षित न जाने पाए। नहीं जाएंगे। राजसेवक, पहले ये बताओ, तुम लोग इस तरह से भयभीत और कायरतापूर्ण बात कर रहे हो, उन बानर भालुओं के डर से तुम लोग इस मस्तक पर पसीना दिखाई दे रहा है? बानर और भालुओं के कारण ही पसीना? नहीं, एक बंदरा ने हमें फुल रेंट दो। तुम बंदर के भय से भाग रहे हो? हमने उसे फुल रेंट दो। फुल रेंट दिया? क्यों नहीं, तुम बहुत बड़े वीर हो, वैसे भी लंका के वीर हो, तुम्हारी बराबरी कौन कर सकता है, लेकिन धिक्कार है तुम्हारे जीने पर। क्यों? धिक्कार तुम्हारे जीने पर, लंबे चौड़े आकारों पर ये 10-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। अरे आराम, ये तुम्हें आराम पसंद है ना? आ गए और आराम किया, लंका का हराम का खाया, खा करके थौंद बढ़ाई। आराम पसंदियों वाले ये दूध ले जाते हो अपना, ये लंका विदेशियों को लेकर क्यों अस्तित्व मिटाते हो अपना? मुझसे भी बढ़ चढ़कर समझो इस राज धर्म के गौरव को, प्राणों की आहुति लगा दो इस राज मुकुट के गौरव को। अरे तुम लोग इस तरह कायरतापूर्ण बात कर रहे हो, उन बानर भालुओं के डर से इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हो, इसलिए ये वतन है, और जो वतन पर फिदा हो गया अमर, वो नौ चबा हो गया। राजसेवक, क्यों मरते हो? बहुत सुंदर चिंतन मिलता है। अच्छा, क्यों मरते हो? बेवफा सनम के लिए 2 गज कपड़ा भी नहीं मिलेगा इस वतन के लिए। यदि मर जाओगे अपने वतन के लिए, ये हसीनाएं भी दुपट्टा बिछाएंगी कफन के लिए। ये मरना है तो इस राज धर्म के लिए मरो, इस राज मुकुट के लिए मरो। तो हैं वैसे ही समझ रहे का? क्यों? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लंका पर आंच नहीं आने देंगे। सरकार, जिते आपको पसीना करे उते पंगन धूरा उड़त देखे। क्या कहा? हम पसीना बहाएंगे और तुम धूल उड़ाओगे? हम के को मलमूत्र जो है, मलमूत्र नहीं, मतलब मूल मंत्र। अच्छा, मूल मंत्र। हम देख रहे ना, हम जैसे 4 बजे आए आज, और तुम बैठ के 4 बजे से 6 बजे तक इसने भंडारा पाया, तो इसकी तो जबान तो सिर्फ होनी है, निश्चित है। बहुत झूठी बोला। नहीं, बहुत खाया यार, बहुत खाया, झूठ बोल रहे हो। सरकार, इसलिए आप चिंता ना करें, हमारे अंदर भी ताकत है। कितनी? और क्या? मेरे बल की कचुथाएं नहीं। अच्छा, रण में मुंह से जीती ना गिजारी। क्या बात है? चौमसिया गिजारी। चौमसिया गिजारी। झींगों ने झाड़ झपेटन मारे, पकड़ के ये कुतिया की पूंछ उखाड़ी। क्या बात है? खटकीरन से हम रोज लड़े, चीलरन से रोज लड़ाई होती है। अब बस मुठभेड़ हो, तभी तुम कमजोर। खटकीरन से हम रोज लड़े, एक मच्छर की चाप तोड़ारी। क्या बात है? ऐसे लड़ैया है हम लड़के, पकड़ के छुपकुली पथरा से क्या बात है? लंका में ऐसे वीरों की जरूरत है। पापड़ को फोड़ दूं 50 लाख थापड़ में। एक पापड़ को 50 लाख थापड़ में तोड़ेंगे, ऐसे वीर हैं ये हमारे। अरे एक दिन किया मैंने बड़े सुर का काम। अच्छा, और चूहों की बेड़ी डरा करा दिया कतला। क्या बात है? चोखरवन को कत्ल करा दो। कत्ल कर दिया? बहुत होशियार हो राजसेवक। तुम्हारे बल को सुनकर हमें भी ये लगता है कि वीर है ना मरते हैं, जो कहकर बात पलट जाए, सौ नहीं वो कायल है जो रण में पीछे। हाँ राजसेवक, तो चलो। कहाँ? युद्ध में नहीं चलने? युद्ध में चलना चाहते हो? हाँ। तुम पहले सूचना दो कि हमारे क्या वीर योद्धा मारे गए? मारे गए कितने? हम
हमने कौन गिनती क्या करी हैं का पतो हम तो जा सुनी कि आधा कटक का पिंड संगार आधा कटक, आधा कटक का मतलब कोई संख्या तो होगी। जब कहा गया है कि आधा कटक का पिंड संघारा तो उसका कोई ना कोई संख्या तो है, तब तो आधा बताया गया। अब जाने भाई ऐसे अंदाज से कैसे आधा बतला दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, जब युद्ध हो रहा था तुम उस समय कहाँ थे? हम बीच में आते बीच में थे नालायक। जब युद्ध हो रहा था और तुम बीच में थे तो पीछे वालों की संख्या तुमने कैसे गिन ली? कैसे करी हाँ तल बला लेते हम अच्छा सो हम हते बीच में अच्छा और पछाए हमारे जी देख हते उन्होंने के पांव काटत गए कि नत गए हम अच्छा उनके पैर बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो। तो इसका मतलब है कि लंका के वीरों को तुमने मारा। बंदरों को ये, लेकिन यहाँ चिंतन तो मिलता है कि आधा कटो, यहाँ आधे वीर लंका के मारे गए हैं, फिर तुम कह रहे हो कि हमने उनके पैर काट लिए। 4 से 10 बज गए हमारी क्या बात अच्छा ये हमने पूछ खींच मारी तो संख्या का अनुपात नहीं है। हमें क्यों नहीं पता सर कोई बात नहीं राजसेवक, जब मारे गए हैं तो तुम्हें भी चलना होगा हमारे साथ, तुम भी युद्ध में चलोगे। हम नहीं जा रहे क्यों? हमारी बाई के मोड़ा भो हम कुका पूजने पलना ले जाने ओ जब तुम्हारी बाई के और बच्चा हुआ है और कुआ पूजन में ये पल्ला लेके जाएगा, नालायक पल्ला लेके तुम नहीं जीजा या फूफा आएगा। जैसे कि जैसे कि जैसे कि जैसे कि समझ रहे हो? अच्छा हमें नहीं जाने नहीं तुम नहीं जाओगे, और कोई बहाना चलना पड़ेगा चलना पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। और कोई बहाना हो तो बतलाओ, सही बताएं बतलाओ। ईमानदारी की और क्या झूठ मूठ का? के झूठू झूठू नहीं, सही चलेगा। चलो तो आ जाओ हम नहीं किया है नहीं नहीं बोल लो हम नहीं किया नहीं नहीं बोल लो, हम नहीं कोई बहाना हो बना लो, नहीं साथ तो चलना होगा। चलो चलो हम चल चलो नहीं बोलो तुम नहीं बोलोगे, चलो ठीक है, हम जान रहे हैं तुम ज्यादा बोलोगे। और क्या होते हैं? बोलते हम हाँ हम समझ रहे हैं ना। हाँ। बोल रहे। चलो कोई बात नहीं राजसेवक, चलो चलकर देखेंगे। आज युद्ध स्थल में इस तरह करना है कि बात चलाओ जिधर उधर हो जाए सफाई, ये धनुष उठा तू जिधर उधर हो जाए सफाई। उड़े व्योम पर धूल, आज इस तरह युद्ध करेंगे। उड़े व्योम पर धूल, ये न दे दिखाई। राजसेवक महाराज युद्ध स्थल में करना आज इस तरह लड़ाई, यदि उनकी रक्षा के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं क्यों ना आए, लेकिन आज ये घन्नाथ उन दोनों तपस्वियों में से किसी एक तपस्वी को मौत के घाट चलाएगा। चलो आइए अब तपस्वियों बंदर भालुओं सामने आओ। हमारे मेघनाथ सरकार कहाँ छुप कर बैठे हो? कहाँ कौशला देश तो भाता फलवी शकल लोग पिछता। कहाँ हो नल, कहाँ हो नील, द्वद सुग्रीव चांबर हनुमान हनुमान, और कहाँ तक कहूँ कहाँ विभीषण भ्रातृद्रोही आज समरहट मार तो ही। ऐ काका विभीषण, आज तुम्हारा भी सम्मान नहीं अपमान किया जाएगा। भले ही तुम हमारे रिश्ते में काका हो, लेकिन तुमने जो द्रोही का काम किया है उस कारण से ये मेघनाथ तुम्हारा सम्मान नहीं अपमान करेगा। सामने आओ। अरे कायरों की भांति छुप कर बैठे हो, कहाँ बैठे हो तपस्वी? सामने आओ। हमें देखा मचकोजा में भी घुस गए डर के मारे। कहते दुर्वादा तब सकोप बोलियो धननादा। खतरा क्यों? बीज आ गए अपने खास रिश्तेदार। कौन आ गए? कज्जू नकाऊ से कहने की बात नहीं, हमारी तुम्हारे बीच की बात। बीज आ गए। छोटे फूफा जी ने बुआ की धुनक दी थी। चले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हो, बहुत खतरनाक। पैसे भी। क्या कहा? ताकि बहुत खतरनाक है वो। तो क्या तुम्हें हमारे बल पर भी शंका हो रही है? जब तीनों लोकों में मेरे नाम का झंडा गड़ा हुआ है, तीनों लोकों में कोई हमारे पिताजी का विरोध करने वाला नहीं है। ये सकल धर्म देखें विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। देखो यद्यपि
राज शासन करने के बहुत से मूल मंत्र हुआ करते हैं, लेकिन हमारे पिताजी जब शासन कर रहे हैं तो निज इच्छा से कर रहे हैं, अपने मूल मंत्र से कर रहे हैं। कैसे? उज्ज्वल विश्व वश कर राक्षस को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज करे निज मंत्र। हमारे पिताजी स्वयं अपनी मंत्रणा से ये शासन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें डरने की बात नहीं है, चाहे वो फूफा हो और चाहे तुम्हारे जीजा हो। चलो साथ चलना होगा। अच्छा? ठीक है। हाँ हम जाके बहुत खतरनाक मोड़ा है, बुआ की तो नाक काटी, तुम्हारे दो पोठी न नहीं कछु नहीं करे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो तुम साथ चलो। आ जाओ। आज युद्ध स्थल में घन्नाद ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि नौ वीरों को एक साथ युद्ध के लिए चुनौती दे दी। यहाँ तक कि अपने चाचा का नाम लेकर के घोषणा कर दी। लेकिन आज पहली बार एक शत्रु के द्वारा हमारी प्रशंसा की गई। कहाँ कौशलाधीश तो भ्राता, धनवी लोग सकल विख्यात। यानी हम धनुर्विद्या में तीनों लोगों में विख्यात हैं। चलना चाहिए। अवश्य, क्यों नहीं। देखो तपसी बच्चे हो, भले ही छोटे हो, लेकिन एक बहुत सुंदर चिंतन मिलता है, तुलसी सच्चे सूर की बैरी करे बखान। वास्तव में जो योद्धा हुआ करते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है। लक्ष्मण, तुम वास्तव में प्रशंसनीय योद्धा हो, इसलिए हमने तुम्हारी प्रशंसा की। लेकिन ये युद्ध स्थल है, जानते हो लक्ष्मण तो यहाँ युद्ध करने के लिए आ गए, लेकिन आए कैसे? आने का कारण क्या है? क्या हमारी चुनौती स्वीकार कर ली? धन्नाद, तुमने जो चुनौती दी थी नौ वीरों को, उनमें से जब हमारा हनुमान तुम्हारे सामने आया, तुम वहां से आए, छोटे छोटे बानरों पर तुमने आक्रमण कर दिया। 10-10 सर मारे, 10-10 से सब मारे, गिरे भूमि। कभी भी भूमि पर देखा कि सही बंदर भालू गिर रहे हैं। और जब गिर रहे तो हनुमान ने देखा, देख पवन सुत विकट कराला, क्रोध बंत जनु ढायऊ काला। हनुमान से देखा नहीं गया, फिर किया क्या? तो हनुमान ने पर्वतों को, पत्थरों को उठाना प्रारंभ कर दिया। महाशैल एक तुरंत उपाड़ा। हनुमान ने तुरंत ही एक महाशैल को उठाया, तुम्हारे ऊपर फेंका। लेकिन क्या हुआ? तुम वहां से भाग गए। बार बार उच्चार हनुमान, उन्होंने बुलाया, तुम नहीं आए। तुम जाकर के प्रभु श्री राम के पास बड़बड़ाने लगे। बहुत सुंदर। तुमने कहा कि बार बार हनुमान ने बुलाया और तुम नहीं आए। अरे कायर कहीं के, हम हनुमान के बुलाने से नहीं आए कि तुम हमारी चुनौती सुनकर नहीं आए। तुम आए, कब आए? सो कपि भालू न लनमय देखा, कीनस जह न प्राण अब कैसा। जब सभी वानर और भालू अपने प्राणों की भीख मांगने लगे, तब भी तुम नहीं आए। तुम कब आए? नाना विधि कहे से दुर्वादा। जब हमने जाकर तुम्हारे भगवान के पास अनेक प्रकार से गाली दी, तुम गाली सुनकर आए। तुम्हें गाली सुनने की आदत है, तुम तब भी नहीं आए। तुम कब आए? कायर कहीं के, एक बाण काटी सब माया। जब प्रभु ने एक बाण से मेरी सारी माया को काट दिया, खत्म कर दिया, तब तुम आए। और तुम तब भी नहीं आए। तुम कब आए? आयुष पाए नाम पही अंगदाद कपिशाच। भगवान से आयुष लेकर अपने सभी भालू बंदरों को लेकर आए। लेकिन ये मेघनाथ कब आया? तुम कह रहे तुम नहीं आए। कायर कहीं के, हम आए। हम कैसे आए? मेघनाथ अस श्रवण सुन सर्पुन क्षय का आए। जैसे ही हमारे श्रवणों को ज्ञात हुआ कि लंका नगरी पर चढ़ाई कर दी है, ये मेघनाथ अकेले आकर तुम्हारा रास्ता रोक दिया। लक्ष्मण
कायर कहीं के, कायरों की भांति बात कर रहे हो बार बार प्रचार हनुमाना। ये सब हम निशाचरों की माया है। हम अदृश्य होकर भी युद्ध लगते हैं, यही तो माया है। लेकिन तुम कब आए? तुम तो गाली सुनकर आए। तुम्हें तो गाली सुनने की आदत है ना। घननाथ, गाली हमने नहीं, गाली तुमने सुनी। और किससे? अपनी प्रजा से। हाहाकार भयाऊ परवारी, हाहाकार भयाऊ परवारा। आतुर देखा तुम्हारे यहाँ सब रो रहे हैं। फिर प्रजा ने देखा, सब मिल देख राव नहीं गा रहे। राज करत यही मृत्यु हकारी। सबने तुम्हें बहुत गाली सुंदर। दी। जब आए, 4 दिन से युद्ध चल रहा है, आज आए, इसके पहले नहीं आए। क्या पहले तुम्हें जानकारी नहीं थी? बहुत सुंदर। कह रहे हो ये लंका वासी तुम्हें गाली दे रहे हैं। भाई गाली तो हमें देंगे, हम तो निशाचर हैं। जब हमारे यहाँ इस राज्य में तुमने चढ़ाई कर दी, बहुत सी लंका की हानि हुई, अवश्य गाली दी गई, इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन लक्ष्मण, तुमने गाली दी, हमें प्रजा वालों ने गाली दी, अवश्य दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रात देखे कौतुक मोरा। जब मैंने ये गाली सुनी तभी तो मैं यहाँ युद्ध के लिए आया। लेकिन तुम किस स्थान पर खड़े हो? तुमने तो अपने माँ बाप भाई को भी गाली दे दी, उनका भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा। चलो कैसे? लखन कहो कछु बरज, लखन कहो कछु बचन कछोरा, और बरज राम निहोर पुण्योरा। लखन कहो कछु अंचुत पाड़ी, प्रभु बरजे पर अंचुत जानी। और यहां तक तुम जिनकी आज्ञा मानकर आए हो, उनकी आज्ञा पर भी तुम्हें शंका हो गई। लक्ष्मण हो यह मंत्र बाबा, राम वचन सुनती दुख बाबा। तुम्हें अपने प्रभु के वचनों को सुनकर भी दुख होगा। लेकिन ये मेघनाथ ये जान रहा है कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये सत्य असत्य की लड़ाई है। इस लड़ाई का परिणाम कुछ भी होगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस विश्व में ना तो मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी पुत्र हुआ है और ना होगा। ध्यान रखना लक्ष्मण, हमारे पिता चाहे जैसे हो, हम उनके निर्णय पर अपना निर्णय समझते हैं। यदि उन्होंने निर्णय ले लिया कि हमें उस साक्षात भगवान से भी लड़ना है, तो ये पुत्र घननाथ उन्हीं के वचनों पर चलेगा, चाहे ये शीश कट जाए। इसलिए लक्ष्मण, जानते हो भारतनाथ ज्येष्ठ सुत्तासो फटवाई प्रथम लीन जस्तासु। इसलिए इस समस्त ब्रह्मांड पर जब योद्धाओं की गिनती होगी तो ये घननाथ की गिनती सर्वप्रथम होगी। इसलिए जानते हो ये सूर्यो बजर, ये प्रबल कौन वीर इस जगत में करे बराबरी जोन, करे बराबरी जोन। सहस्रा तीर, अरे सहस्रा तीर तेरी छाती में जाएगा, तभी तो पापी तू बेबस मर जाएगा। सभी माता बहने बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। बहुत ही अच्छी लीला चल रही है, बहुत ही अच्छा संवाद चल रहा है। मेघनाथ एवं श्री लक्ष्मण जी का सुंदर संवाद। सभी लोग बैठे।